जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 21 के 3 नंबर यानी 21 के लास्ट सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, जो एक्सरसाइज 4.2 जो है इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। 3 नंबर का लास्ट सवाल है, 2 तक हम लोग हल कर चुके हैं, 3 का हल करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हल कर लेते हैं, तब इस पर बात करेंगे। तो चलिए देखिए, सवाल पढ़ लीजिए। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निकालें। यानी प्रत्येक का आप हल कीजिए किस विधि से, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, अन्यथा कोई और यानी कि गुणनखंड विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से डायरेक्ट होता है, उस विधि से नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं, जिस विधि से बोल रहा है उसी विधि से। इसमें देखिए सवाल पढ़िए। x² + 3x + 2 -8 और यहाँ x² + 3x, इस पे स्क्वायर है, माइनस में यहाँ पे 4 है। देखिए इसमें दोनों डिब्बा समान नहीं है, तो हम लोग मान नहीं सकते हैं, इनको कोनो और विधि से हल करना पड़ेगा। कौन विधि से हल करेंगे? देखिए ऐसा करते हैं, कोनो और विधि तो हल नहीं होगा, मानना ही पड़ेगा, तो अलग अलग तो मान नहीं सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, दोनों डिब्बा का समान करने का कोशिश कीजिए, इन 2 को बाहर निकाल दीजिए तो होगा। 2 को बाहर निकालिएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4, तब कट के 0 हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें 2 लाएँ तो, इसमें ही हम लोग 2 ला दे तो। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, देखिए समझिए सवाल को। ऐसा करते हैं, सवाल लिख लीजिए पहले, x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -8 इंटू x² + 3x। कोई ऐसा संख्या हमको लेना है जिसको गुना करके जिसमें हमको भागा देके, जिसमें ये 2 से भागा देंगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर उन दोनों संख्या को हम घटाएंगे तो हमको 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इन दोनों को गुना करके उनमें से 4 घटा के लिख देते हैं, सिंपल सा बात है। देखिए ये बोल रहा है हमको गुना करके होना चाहिए कितना, 8 और 2 गुना करके 16, घटा करके आपको -4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गुना करके 16, तो प्लस में 16 ले लीजिए, ठीक है, माइनस में इसमें से इसको घटा दीजिए, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बराबर 0। अब देखिए ये जो है ये घट के 4 आ जाएगा, बात तो एक ही हुआ मेरे भाई। 16 में से 12 को घटा देंगे तो 4 हुआ, ये तो हम लिख सकते हैं, नॉर्मल बात है, ये लिख सकते हैं, ये आप लोग समझते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, x² + 8x + 2 का होल स्क्वायर -8 इंटू x² + 3x। इन 8 में 2 से 16 में हम लोग 8 से भागा लगाएंगे तो कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए बात तो एक ही हो जा रहा है मेरे भाई। इसको माना चलिए हम रूट से बाहर कोष्ठ से बाहर करना चाहते हैं, तो 8 से गुना करके बाहर कर देंगे, बराबर -12 बराबर 0। समझ गए ना? अब देखिए हमारा दोनों बॉक्स समान हो गया, तो अब हम लोग मान सकते हैं। चलिए मानते हैं, माना कि 8x नहीं मेरे भाई, 3x, x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, बराबर क्या मानिएगा, a मान लीजिए। सब में ही a मान है, इसमें भी a मान लिया, आपको जो इच्छा हो वो मान लीजिएगा, जरूरी नहीं है जो a माने तो a ही मानना है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x² + 3x + 2 है वहाँ a दे देंगे, तो x² + 3x + 2 a, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस है तो -8 गुना x² + 3x + 2, तो इसके जगह a -12 बराबर में 0। अब देखिए इनको हल कीजिए किस विधि से, सवाल बोल रहा है जो द्विघात सूत्र के विधि से हल करिए, तो चलिए हम लोग सूत्र के विधि से कर लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, a² का गुणक a, b बराबर a का गुणक -8, c बराबर -12। तो सूत्र क्या होगा, द्विघात सूत्र a बराबर, बोलिए a बराबर क्यों, क्योंकि सब में a है, x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, a रहेगा तो a, और क्या, तो बराबर में क्या, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a, ठीक है, 4ac बटे 2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस b का मान दीजिए ना, -8 है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, a बराबर माइनस इंटू -8, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, प्लस माइनस √b² -4ac, b का मान -8, तो -8 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान a 1 और c का मान -12। ठीक है,
बटे 2 गुना ए का मान 1। अब देखिए ए बराबर 8 तो प्लस में हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस √100। चलिए 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 12 गुना 4 48, क्या हो जाएगा 48, 48 से न होगा, माइनस में है, रुकिए रुकिए लगता है मिस्टेक कर दिए कहीं पे। सही है, -12 सही है। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आप दे दीजिए 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉरी हमने गलती कर दिया। क्या गलती किया आपने नहीं देखा, हम बताते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग +16 लिए हैं, +16 लिए हैं, जब -8 से भाग देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। हमको -16 लेना है, +12 लेना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस को मान लिए तो यहाँ हो जाएगा +2, ठीक है, +2, तब तो ये +12 हो जाएगा। सॉरी हमने गलती कर दिया, +12 हो जाएगा। अब देखिए 12 को प्लस में दीजिए, जहाँ भी 12 है उसको प्लस में करना होगा, ठीक है। तो 12 को प्लस में कर लीजिए, तब तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब तो हल होगा। माइनस करिए तो 64 में से 42 48 होगा ना, 12 गुना 4 48 होगा। घटाइए तो ए बराबर 8 प्लस माइनस, हमको नहीं लग रहा है हल होगा। घटाइए तो एक कहाँ से लिया 14, 14 में से 8 गया 6, ये बच गया आपका 5, 5 में से 4 गया 1, 16/2 4। हाँ हल हो जाएगा हल। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आप देखिए सबसे पहले अब हम लोग ए बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस 16 का निकालिएगा तो हो जाएगा 4/2। तो ए बराबर 8 + 4/2 और ए बराबर 8 - 4/2। तो ए बराबर हो जाएगा 8 गुना 4, 8 + 4 12/2 और 8 - 4 4/2। काट दीजिएगा 6 और यहाँ 2, तो ए बराबर हो जाएगा 6 और 2, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2। अब देखिए तो अब हमें तो अभी और हल करना होगा, हुआ कहाँ है देखिए। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इससे आगे हल करना होगा। अभी आंसर थोड़ी आया है मेरे भाई, आंसर नहीं आया। हम लोग माने क्या थे, x² + 3x + 2 बराबर ए का मान क्या है 6। तो ठीक है, x² प्लस में 3x + 2, 6 को बराबर की साइड लाएंगे तो -6 बराबर में 0। तो x² प्लस में 3x घटाइएगा तो 4 होगा, माइनस में -4 बराबर 0, भिन्न चिन्ह घट गया चिन्ह बड़का का, ठीक है। अब देखिए ए का मान बी का मान सी का मान मानना पड़ेगा ना, तो ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर -4। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है आप सिर्फ द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, किसी और विधि से आप हल नहीं करिए। तो ठीक है, हम लोग उसी विधि से कर लेते हैं। क्या है उसमें, चलिए देखिए सूत्र लगाइए, द्विघात सूत्र क्या बराबर, इसमें क्या है x सब में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √100 b² - 4ac/2a। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चलिए देखिए x बराबर -b, अब दिख रहा होगा आप लोग को, x बराबर -b, तो b की जगह क्या रखेंगे 3, तो -3 प्लस माइनस √100 b² - 4ac। b का मान कितना है देखिए तो 3, तो 3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 और सी का मान -4, तो -4/2a। तो 2 गुना ए का मान देखिए तो ए का मान 1 है, ठीक है। तो x बराबर -3 प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस √100, चलिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस नहीं होगा 4 गुना 4 प्लस में माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 4 16 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर में क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस 16, 9 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 25 बटे में 2। तो x बराबर में क्या हो जाएगा आपका, x बराबर में हो जाएगा 3 प्लस माइनस 25 का आ जाएगा 5 बटे में 2। तो x बराबर 3 + 5/2 और 3 - 5/2। तो x बराबर में हो जाएगा आपका 8/2 और ये घट के क्या हो जाएगा -2/2। ये कट गया एक बार में, यानी -1 बार में, ये कट गया 4 बार में। तो इसको लिख लीजिए x बराबर -1,4। एक आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा आंसर निकालते हैं। देखिए दूसरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे चलिए माने क्या थे x² + 3x + 2 बराबर माने थे a।
तो एक बात याद रखिए, ए का मान हमको क्या आया है 6 और 2, तो 6 हम लोग देखे अभी तुरंत हल किए, अब हम लोग 2 रख के हल करेंगे तो बराबर में हो जाएगा आपका 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग सबसे पहले इनको ए बी सी का मान रख लेंगे, यानी मान लिख लेंगे। ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर सॉरी अभी कहाँ, अभी तो हमें इसे और हल करना पड़ेगा। देखिए +2 बराबर की साइड टू साइड कट जाएगा, तो x² प्लस में 3x बराबर में 0। तो ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात सूत्र बराबर द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a। ठीक है, तो x बराबर -b, b का मान 3, तो -3 प्लस माइनस √, चलिए b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का मान 1 और c का मान 0 बटे में 2 गुना a, तो a का मान 1, a का मान 1। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले x बराबर, तो x बराबर -3, उसके बाद प्लस माइनस रूट भी दीजिए, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9, उस 3 का स्क्वायर 9 दे दिए। अब देखिए 4 गुना 1 4, 4 गुना 0, ये तो 0 हो जा रहा है, माइनस में 0 हो रहा है, तो उसको लिखबे न कीजिए, छोड़ दीजिए। माइनस में 0 लिख के क्या फ़ायदा, नहीं लिखेंगे हम लोग। बटे में क्या 2 गुना 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, x बराबर -3 प्लस माइनस 9 का आ जाएगा आपको 3 बटे में 2, तो x बराबर में -3 प्लस 3 बटे 2, x बराबर में 1 मिनट रुक जाइए, तो -3 और +3 बटे 2। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा -3 बटे 2, तो x बराबर में हो जाएगा आपका -3 + 3 कट जाएगा 0 बटे 2 और -3 -6 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और ये कट के हो जाएगा 3, किस में, तो माइनस में 0, -3। x बराबर आपका आंसर आ जाएगा पहले 0, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा क्या है -3 और 4। देखिए इनमें हम लोग संख्या बड़ा नहीं देख रहे हैं, मतलब लिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है ये देख रहे हैं, यही होगा आपका आंसर। आपका आंसर 4 होगा। कौन कौन, x बराबर 0, -1 -3 और -4, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा 4.2 समाप्त हो गया, यानी हम लोगों का 4.2 इस वीडियो में समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग हल करेंगे, अब हम लोग हल करेंगे इसके अगले एक्सरसाइज को, यानी 4.3 को। अभी हम लोग 4.2 को समाप्त कर लिए। यहाँ देखिए 21 नंबर था लास्ट सवाल, 21 नंबर लास्ट सवाल है ना, तो अभी हम लोग इसको हल कर लिए 30 का तीसरा, तो ये समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देख लेंगे 4.3 का। देखिए तो 4.3 में यहाँ देखिए 4.3 का सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। इस सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करना शुरू कर देंगे, यानी 4.3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल कर देंगे, इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।